નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કિડઝરસ સ્કૂલમાં આપ સર્વનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણે ધોરણ 6 પ્રથમ સત્રમાં છઠ્ઠો પાઠ ભણવાનો છે. તેનું નામ છે સુબહ. અહીંયા સુબહ એટલે એવું નહીં કે વાર્તામાં સવાર વિશે વાત કરી હશે. સુબહ એટલે કે એક વિશ્વાસની વાત છે, એક સમજદારીની વાત છે, અને એક નવા વિચારની વાત, અને એક લક્ષ્યની વાત છે, ઈરાદાની વાત છે. એક એવો ઈરાદો કે એની સામે એક બાધા આવે છે, એક મુશ્કેલી આવે છે, એને એ ઈરાદા સામે જીતવા નથી દેતી, એવી એક છોકરીની આ પાઠમાં વાત કરી છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે હવે આગળ પાઠને समझीશું. पोलियो की बीमारी से बच्चे विकलांग हो जाते हैं. बच्चों को इस बीमारी से बचाने के लिए उन्हें पोलियो की दवा पिलाई जाती है. इस सच्ची घटना में पोलियो विकलांग बालिका रेशमा अपनी सूझबूझ और साहस से काम लेती है. उसकी शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी. वह जिंदा दिली एवं परिश्रम से अपना जीवन कैसे जी रही है, इसका निरूपण इस घटना में किया ગયા હે. તો અહીંયા આપણે પાઠને ભણીશું અને સાથે સાથે તેનું ગુજરાતી પણ સમજીશું. सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त है. સવાર સવારમાં રેશમાએ જોયું કે ઘરના બધા લોકો સાફ સફાઈ કરવામાં રોકાયેલા છે. कोई सामान झाड़ रहा है तो कोई मकड़ी के जाले उतार रहा है. कोई सामान पરની ધૂળ ઝાપટી રહી છે તો કોઈ કરોળિયાના જાળા ખંખેરી રહ્યું છે. રેશમાએ વિચાર્યું, જરૂર આજ કોઈ ખાસ બાત હે. અવશ્ય આજે કંઈ ખાસ બાબત છે. माँ आज कोई खास बात है. माँ आजे कोई खास बाबत છે. सब इतनी सुबह उठकर घर की सफाई में जुटे हैं. સૌ સવારે આટલા વહેલા ઉઠીને ઘરની સફાઈ કરવા લાગ્યા છે. રેશમાને ઉત્સુક સાથે પૂછ્યા. રેશમાએ આતુરતાથી પૂછ્યું, હા बिटिया रानी, त्योहार के दिन है. હા રાની બેટી, તહેવારના દિવસો છે. भूल गई क्या? भूली गई कि શું? पहले से ही साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह त्योहार का आनंद ले पाएंगे. એમ કે પહેલેથી જ સાફ સફાઈ થઈ જાય તો સારી રીતે તહેવારોનો આનંદ માણી શકીએ. माँ ने प्यार से रेशमा के गाल को सहलाते हुए कहा. માએ પ્રેમથી રેશમાના ગાલ પંપાળતા કહ્યું, ओह मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ. अरे હું તો એકદમ ભૂલકણી થઈ ગઈ છું. पर माँ आपने मुझे तो कोई काम सौंपा ही नहीं. પણ કે આપે મને તો કોઈ કામ સોંપ્યું જ નહીં. मैं क्या करूँ? હું શું કરું? बताओ माँ. કહો माँ. तो आगे माँ ने क्या कहा? अच्छा चलो पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ. भले चाल पहला नाई धोईने तैयार થઈ જા. फिर बताऊंगी, પછી કહીશ. बहुत से काम है. ઘણા કામ છે. मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ. હું પણ આપની મદદ કરવા ઈચ્છું છું. माँ ने कहा. रेशमा ने रुआसे स्वर में कहा. રેશમાએ રોતલ સ્વરમાં કહ્યું, મદદ તો મેં જરૂર લૂંગી. શું કહ્યું એને? મદદ તો હું જરૂર લઈશ. मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे हैं. મેં તારા માટે ઘણા કામ વિચારી રાખ્યા છે. નहा ધોકર નાસ્તા કર લો, ફિર बताऊंगी. નાઈ ધોઈને નાસ્તો કરી લે, પછી કહીશ. कहते कहते माँ ने रेशमा को उसकी
पहिए वाली कुर्सी पर बैठा दिया। એમ કહેતા કહેતા માએ રેશમાને તેની પૈડાવાળી कुर्सी पर બેસાડી दीदी। रेशमा ने अपनी पहिए वाली कुर्सी को धीरे धीरे धकेला और अपने दैनिक कार्यों में लग गई। तो પછી તેને શું કર્યું કે રેશમાએ પોતાની પૈડાવાળી ખુરશીને ધીમે ધીમે ધકેલી અને પોતાના રોજિંદા કાર્યમાં લાગી ગઈ। रेशमा जब 5 साल की थी तभी से उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे। रेशमा જ્યારે 5 વર્ષની હતી ને ત્યારથી તેના બંને પગ ખોટા પડી ગયા હતા। उसे बहुत तेज बुखार हुआ और घुटनों से नीचे दोनों पाँव एकदम बेजान हो गए। તેને ભારે તાવ આવ્યો હતો અને ઘૂંટણ નીચેથી બંને પગ તદ્દન નિર્જીવ થઈ ગયા। बहुत इलाज करवाया पर रेशमा के पाँवों में जान नहीं आई। बहु ज एम के दवा कराई पण तेना पगमां एम के चेतन न आव्युं। उसे पोलियो हो गया था। तेने पोलियो थई गयो हतो। रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। रेशमा खूब हिम्मत वाली छोकरी छे। शुरू में उसे ज़रूर दूसरों की सहायता लेनी पड़ी। શરૂઆતમાં તેને બીજાની મદદ અવશ્ય લેવી पड़ी, परंतु अब 11 साल की उम्र में वह अपने सारे काम स्वयं करती है। परंतु હવે 11 વર્ષની ઉંમરમાં તે પોતાના બધા કામ જાતે કરે છે। वह अपने परिवार पर अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहती। તે પોતાના કુટુંબ પર એમ કે પોતાના કામને માટે આધારિત રહેવા ઈચ્છતી નથી। परिवार के सभी सदस्य पिताजी, छोटा भाई गोलू, दादी जी, दादाजी सभी उसे बहुत प्यार करते हैं। कुटुंबना बधा सभ्यों पिताजी, नानो भाई गोलू, दादीजी, दादाजी सौ तेने खूब प्रेम करे छे। वह सबकी आँखों का तारा है। તે સૌને ખૂબ પ્રિય છે। माँ ने रसोई घर में सारे बर्तन, डिब्बे, बोतलें नीचे उतारकर साफ कर दिए थे। माए रसोડામાં બધા વાસણો, ડબ્બા, शीशियों नीचे उतारीने साफ કરી દીધા હતા। उन्होंने रेशमा को आवाज़ दी। તેમને રેશમાને બૂમ પાડી। रेशू એટલે એમ કે બૂમ પાડી, रेशू अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो काम में मेरा हाथ बटाओ। जो ते नास्तो करी लीधो होय तो काममां मने मदद कर। तो पछी रेशमाए शुं कह्युं आगळ कि हाँ माँ मैंने नाश्ता कर लिया, के हाँ माँ मैं नास्तो करी लीधो छे। दूध का मेवे वाला दलिया बहुत अच्छा बना है। एम के दूधनो मावा वाळो मगदर खूब सारो बन्यो छे। माँ मैं हाथ धोकर अभी आती हूँ। माँ हूँ हाथ धोईने हमणां आऊँ छूँ। रेशमा अपनी कुर्सी को धकेलते हुए रसोई घर में पहुँची। रेशमा पोतानी खुर्सीने धकेलती रसोडामां जई पहुँची। रेशमा माँ को बर्तन डिब्बों पर लेबल लगा लगा कर पकड़ाती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजाती गई। रेशमा वासणों तथा डब्बा पर लेबल ચોંટાડીને માને આપતી ગઈ અને માँ તેમને વ્યવસ્થિત રીતે મૂકતી ગઈ। રસોઈઘર फिर से ચમચમાને લગા। રસોડું ફરીથી ચમકવા લાગ્યું। पिताजी दफ्तर चले गए। पिताजी ऑफिसे चाल्या गया। माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ ज़रूरी सामान चाहिए था। माँ ने लाडवा बनावा माटे थोड़ो ज़रूरी सामान जोईतो हतो। गोलू तो बहुत छोटा है। गोलू तो खूब नानो छे। गोलू तो बहुत छोटा है एम गोलू तो खूब नानो छे। दादीजी दादाजी बहुत बुजुर्ग है। दादाजी अने दादीजी खूब बुजुर्ग एटले घरड़ा घरड़ा
છે. અબ સામાન લાયે કોણ? હવે સામાન કોણ લઈ આવે? माँ परेशान थी। माँ मूंझाएली હતી। रेशमा ने कहा, रेशमाએ કહ્યું, सामान मैं ले आऊँगी। सामान હું લઈ આવીશ। बस आप मुझे सामान की लिस्ट और एक थैला दे दीजिए। એમ કે બસ તમે મને સામાનનું લિસ્ટ અને એક થેલી આપી દો। तुम ले आओगी अकेली? माँ ने पूछा। एम के तू एकली लई आवीस? माए पूछ्યું। हाँ माँ, हाँ माँ, एक बार पहले भी तो ले आई थी। एम के एक बार पहले भी तो लाई थी। एम के हाँ माँ, एक वखत पहला पण तो लावी हती। रेशमा की आवाज़ में दृढ़ता थी। रेशमाना आवाज़मां दृढ़ता हती। तो ठीक है, तो भले तुम ही ले आओ, तू ज लई आव, लेकिन ध्यान से जाना, परंतु सांभळीने जजे। सारा सामान नुक्कड़ वाली दुकान से ही मिल जाएगा। બધો સામાન ગલીના છેડે આવેલી દુકાનમાંથી જ મળી જશે। थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौटी। થોડી વાર પછી રેશમા બધો સામાન લઈને લौटी એટલે કે પાછી ફરી। उसने गोलू को आवाज़ दी। તેને ગોલુને બૂમ પાડી। गोलू એમ કે गोलू, એ લો तुम्हारे लिए टॉफ़ी लाई हूँ। આલે તારા માટે ટોફી એટલે કે ચોકલેટ લાવી છું। गोलू टॉफ़ी पाकर खुशी से उछलने लगा। गोलू चॉकलेट મળતા खुशी से उछलने लगा એટલે કે આનંદથી નાચી ઉઠ્યો। कुछ ही दिन बीते थे। थोड़ाक दिवस बीत्या હતા। एक दिन शाम को रेशमा का घर दियों के झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। एक दिवस सांजे रेशमाનું ઘર દીવાઓના ઝળહળતા પ્રકાશથી ચમકવા લાગ્યું। पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था। आखो महल्लो झळहळतो હતો, जहाँ रोशनी ही रोशनी थी। કે જમીન પર, આકાશમાં બધી જગ્યાએ પ્રકાશ રેલાતો હતો। क्या जमीन क्या आसमान। दादी जी ने बताया कि दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत का त्यौहार है। दादीजीए કહ્યું કે દીપાવલી અંધકાર પર પ્રકાશના વિજયનો તહેવાર છે। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है। बुराई पर भलाईनी અને असत्य पर सत्यनी हमेशा जीत થાય છે। इस दिन रावण को पराजित कर राम अयोध्या लौटे थे। आ दिवसे रावणने जीतीने श्री राम अयोध्या पाछा फर्या हता। उसी खुशी में यह त्यौहार मनाया जाता है। तेना आनंद में आ त्यौहार मनाववामां आवे छे। रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादी जी की बातें सुन रहे थे। રેશમા અને ગોલુ ખૂબ ધ્યાનથી દાદીજીની વાતો સાંભળી રહ્યા હતા। कुछ देर बाद सबने मिलकर पूजा की और प्रसाद खाया। थोड़ी वार पछी बधाए મળીને पूजा करी અને प्रसाद खाधो। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मग्न हो गया। गोलू પોતાના મિત્રોની સાથે ફટાકડા ફોડવામાં મગ્ન થઈ ગયો। रेशमा अपने दादा दादी के साथ फूलझड़ियाँ जला रही थी। रेशमा पोताना दादा दादीनी साथे फूलझड़ियों फोड़ी रही हती। इतने में रेशमा ने क्या देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था, उसमें से चिंगारियाँ निकलने लगी है। એટલે એમ કે એટલામાં રેશમાએ જોયું કે ગોલુએ જે ફટાકડાને ઓલવાઈ ગયેલો સમજીને નાખી દીધો હતો, એમાંથી ચિનગારીઓ નીકળવા લાગી હતી। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी। गोलूनी पीठ फटाकड़ा तरफ हती। रेशमा चिल्लाई એટલે કે चिल्लाई એટલે કે બૂમ પાડી। રેશમાએ બૂમ પાડી, गोलू गोलू बचो।
गोलू गोलू खसी जा, तुम्हारे पीछे पटाखा है, तारी पाछળ फटाकड़ो छे। पटाखों के शोर में रेशमा की आवाज़ दब गई। फटाकड़ाना आवाजમાં રેશમાનો અવાજ દબાઈ गयो। बाकी लोग कुछ समझ पाते। सबसे पहले रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी को धकेलती गोलू के पास जा पहुंची एम के बीजा लोग कई समझे ते पहला रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी ने धकेलती गोलूनी पासे जई पहुंची। उसने गोलू को जोर से धक्का दिया और खुद आगे निकल गई। तेने गोलूने जोरथी धक्को मार्यो अने पोतानी खुर्सीनी गतिने लीधे पोते आगळ निकली गई। अपनी कुर्सी की गति के कारण एम के पोतानी खुर्सीनी गतिने कारणे धड़ाम जोर का धमाका हुआ। एम के धड़ाम एवो जोरथी धड़ाको थयो। रेशमा की फुर्ती ने गोलू को जलने से बचा लिया। रेशमाए एम के स्फूर्ति थी गोलू ने दाजता बचावी लीधो। गोलू को कुछ समझ न आया कि उसे धक्का किसने दिया और क्यों। गोलू ने तो कई समझाયું नहीं कि तेने कोने अने शा माटे धक्को मार्यो। धमाके की आवाज़ सुनकर माँ पिताजी भी बाहर दौड़े। एम के धड़ाकानो अवाज सांभळीने माँ अने पिताजी पण घरनी बहार दौड़ी आव्या। कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा नीचे। कुर्सी रेशमानी ऊपर हती अने रेशमा नीचे हती। पिताजी ने कुर्सी सीधी की और रेशमा को उस पर बैठा दिया। पिताजीए कुर्सी सीधी करी अने रेशमाने तेनी ऊपर बेसाड़ी दीधी। माँ भयभीत थी। माँ केवी हती? भयभीत हती। ते बोली एम के कहीं से चोट तो नहीं लगी रेशू? एम के रेशू क्या वागी तो नहीं ने? रेशमा ने उन्हें सारी बात बताई। रेशमाए तेमने बधी विगत कही। सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। सौए रेशमा ने शाबाशी आपी। पीठ थपथपाई एटले के शाबाशी आपी। गोलू रेशमा के पास आकर नाटकीय ढंग से बोला। गोलू रेशमानी पासे आवीने नाटकीय ढबे बोल्यो, दीदी आज तो आपने मेरी जान बचा ली। एम के दीदी आजे तो तमे मारो जीव बचाव्यो। आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। आपनो आ जोरदार धक्को मने हमेशा याद रहेशे। सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। બધા લોકો ખિલખિલાकर એટલે કે ખડખડાટ હસી પડ્યા। रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। रेशमानी शारीरिक खामी तेना इरादाમાં ક્યારેય અડચણરૂપ ન બની। वह आज भी उतनी ही जिंदादिली और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। તે આજે પણ એટલી જ જિંદાદિલી અને પરિશ્રમથી પોતાનું જીવન વિતાવે છે। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है। तेरे માટે દરેક સવાર નવી સવાર હોય છે। वह हर सुबह अपने काम में नए इरादे से जुट जाती है। તે દરેક સવારે પોતાના કામમાં નવા સંકલ્પ સાથે જોડાઈ જાય છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે પાઠને સરળ અને સ્પષ્ટ રીતે સમજી ગયા। હવે આપણે આગળ તેનો અભ્યાસ સમજવાનો છે અને નોટબુકમાં લખવાનો છે।